जाती है थोड़ा सा तो मैं घी बना के रख देती हूँ कुछ खाना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये संडे की क्लिप है, नाइट का टाइम है और ये सब्जी लेके आए हैं। तो कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, आप देख सकते हैं। तो वो सारी सब्जी को वॉश करके मैंने रख दिया है और यहाँ मैंने हरी वाली जो मेहंदी होती है उसको घोल के रख दिया है। अब जब टाइम मिलेगा तब मैं इसको लगाऊंगी। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और ये जो व्लॉग है ये है 31 जुलाई का, मंडे है तो मेरा फास्ट भी है। तो वही ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे घर के सारे काम हो गए हैं। मैं बहुत जल्दी तो नहीं उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं फ़ास्ट ना रखूं, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना कि मैंने सारे फास्ट रखे हैं। हाँ, जो मतलब वैसे रह गया तो रह गया, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो इसलिए फिर मैंने रख लिया। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। आज के दिन पूरा आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तबीयत ख़राब थी फिर भी मैंने व्लॉग आप सबके लिए बना लिया क्योंकि अभी व्लॉग बहुत ज़्यादा मेरे गैप हो रहा है, व्लॉग में नहीं आ पा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टूर श्रद्धांजलि में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज की डेट है 31 जुलाई और जुलाई भी गया और आज है मंडे। तो हैप्पी मंडे। आज फास्ट रखा है मैंने, तो पूजा इन्होंने कर लिया क्योंकि ये जल्दी नहा लिए थे। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिर भी मैंने आज साड़ी वेयर कर ली है। सोचा कि चलो थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि तैयार नहीं होते हैं ना तो और ज़्यादा लो फील होता है और डल ही रहते हैं। सोचा कि तैयार हो जाती है, थोड़ा सा व्लॉग बन जाएगा। मेरा मन नहीं कर रहा व्लॉगिंग करने का। आवाज़ आप देख सकते हो, मुझे फीवर भी है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और थोड़ी टेंशन भी है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन भी है। तो देखते हैं आज का दिन कैसे निकलता है। व्लॉग तो मैं स्टार्ट कर ले रही हूँ। अभी चाय वगैरह से कुछ भी नहीं पिया है। गले में इतनी खराश लग रही है। कल मैंने पैरासीटामोल एक टैबलेट ले ली थी जिससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स तो मिला था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी रात में सो नहीं पाई और एक्चुअली में ये भी नहीं सोई, ये भी 4 बजे के समथिंग सोई है। मैं सो रही थी तो मुझे खांसी आ रही थी, मतलब खराश लग रही है मेरे गले में, तो प्रॉब्लम बहुत है। चलिए, मैंने बालों को बांध लिया क्योंकि गर्मी लग रही है। आज मुझे बालों में मेहंदी लगानी है। कल मैंने मेहंदी घोल के रखी हुई थी तो देखूँगी टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी, नहीं तो नहीं भी लगाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी पूजा कर लेती हूँ। मैंने पूजा तो कर ली है और चलिए मैं पूजा पाठ करती हूँ, फिर चाय बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या खाने पीने में बनाना है। लंच तो नहीं बनना, डिनर बनेगा सीधा इवनिंग में। तो पता है कल मैं जब आई ना घर से तो मतलब पता नहीं यार मेरे साथ क्या ही होता है। मैं कहीं भी जाती मैं बीमार पड़ जाती हूँ। वहाँ से आते से मैं बीमार हो गई तो सर्द, मुझे लग रहा है सर्द गर्म हो गया है मुझे। एसी से बाहर, एसी से बाहर, मतलब ऐसे होता रहा ना। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, नींद भी पूरी नहीं हुई है तो उस कारण मुझे थकावट के कारण फीवर आ गया। और फिर मौसम भी आपको पता है कि कितना ख़राब चल रहा है अभी, कभी बारिश कभी गर्मी कभी सर्दी कभी कुछ, ऐसा मौसम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे वायरल हुआ है, पता नहीं क्या है। मैंने कल टैबलेट तो ले ली थी तो जो टूटन हो रही थी ना बॉडी में उससे थोड़ा सा आराम मिला था मुझे। फीवर में थोड़ा सा आराम मिला था मुझे। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि आपको जब फीवर होता है ना, आप जब मेडिसिन ले लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्मेल भी आती है। तो मैं थोड़ा सा लेट नहाई और नहाई ना तो मुझे नहाने में सर्दी भी लगी, तो मैं समझ गई कि हाँ मुझे फीवर ही है। तो अभी मैंने ऐसी पैरासीटामोल ले लिया। अगर मुझे नहीं आराम मिलेगा तो फिर मुझे डॉक्टर के जाऊँगी मैं। पहले 1-2 दिन मैं ऐसे देख लेती हूँ। तो इन्होंने कल मुझे बहुत डांटा है। कल से मतलब मेरा इनसे झगड़ा हो रहा है कि तुम कहीं भी आती हो बीमार होकर आ जाती हो, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो जाता है, तुम मत जाया करो। और स्पेशली तुम अपने मायके जाती हो तो ज़रूर बीमार होकर आती हो। ऐसा नहीं है यार। मैं आपने देखा कि मैं जब ससुराल जाती तो वहाँ से भी आती तो भी मेरी हालत जो डाउन हो जाती है क्योंकि मेरे ऊपर मतलब थकावट से मैं बहुत जल्दी लो हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। कुछ भी आप समझ सकते हो। तो ये कल से मुझे सुनाए जा रहे हैं। हालांकि केयर भी बहुत कर रहे हैं लेकिन सुनाए बिना नहीं रह रहे हैं क्योंकि मैं मायके गई थी ना इसलिए सुना रहे हो मेरे को। कोई नहीं, सुन लेंगे, चलो ठीक है। मैं जा रही हूँ, अभी पूजा करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो पूजा इन्होंने कर ली थी, मैंने तो बस घर के सारे काम किए और नहा ली थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं एक दीपक तो लगा ही लेती हूँ मंदिर में। मन नहीं मानता ना, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन पूजा ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि पूजा हो चुकी है, भोग भी लग चुका है, आरती भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फिर से अपना दीपक जला रही हूँ। और देख सकते हो आप, मुझे पूजा करते समय भी कितनी ज़्यादा खांसी आ रही है। और जब मुझे खांसी आ रही थी तो मुझे उल्टी ऐसा मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं आरती कर लूँगी, तुलसा जी को जल चढ़ाना है, और जो शिवलिंग बनाती हूँ वो भी बनाऊँगी। ये हालत हो रही है मेरी, खांसी आ रही है। आप देखते हैं वैसे वीकनेस मुझे रहती है, लेकिन मतलब ये वाली जो बीमारी है ये मुझे कम ही होती है। मतलब इस टाइप से बीमार मैं कम होती हूँ कि फीवर का आना या खांसी जुकाम वगैरह ये मुझे कम होता है। लेकिन हाँ, साल में एक बार तो मैं बीमार होती ही होती हूँ। तो ये जो मौसम होता है ना, सबके लिए ख़राब होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए ख़राब होता है। तो बस हो गई बीमार, चाहे इसको थकावट के कारण हो गई हूँ या फिर मौसम चेंज हो रहा है उसके कारण, पता नहीं क्या ही हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे तुलसा जी को और समी का पौधा होता है वहाँ पे मैं जल चढ़ाया, और बस यहाँ पे शिवलिंग बना के मैंने पूजा कर लिया। आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं किया क्योंकि हर बार ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी तक हमने चाय वगैरह सब कुछ भी नहीं पिया है। बस सुबह उठ के ये भी नहा लिए थे, पूजा कर रहे थे अपने, और मैं भी नहा के पूजा वगैरह में लग गई थी। तो बस अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे चाय, और थोड़े से मैं मखाने भी भून लूँगी बिना नमक के। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप सावन के सोमवार में नमक खा लेते हैं क्या? जी हाँ, हम लोग एक टाइम खाना खा लेते हैं। तो अभी तो हम लोग सेंधा नमक खाने लग गए हैं डेली में भी। तो मतलब एक टाइम हम लोग नमक का खाना खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते। इसमें कहीं भी हमारी तरफ सब लोग खाते हैं, तो हम लोगों ने शुरू से खाया है, तो हमें वही हैबिट है। नवरात्रों में नहीं खाते हैं नमक, मतलब अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन सावन के सोमवार में या जो बेवा लक्ष्मी का व्रत होता है उसमें एक टाइम खाना आप खा सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं चाय रख दे रही हूँ, और एक साइड मैंने मखाने रख दिए, क्योंकि इस चाय के साथ में कुछ ना कुछ तो लगता ही है। खाली चाय पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे तो। और व्रत है तो बिस्किट वगैरह नहीं ले सकते, तो मैंने यहाँ पे मखाने घी में मैं फ्राई कर ले रही हूँ। नमक नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि नमक हम बस एक ही टाइम खाएंगे। तो यहाँ पे जो पालक रखी हुई है वो ऐसी रखी हुई, तो उसको मैं पॉलीथीन में करके फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आज तो बननी नहीं है पालक। ये देखिए, एक प्लेट मेरी है, एक प्लेट इनकी है, इनको मैं दे देती हूँ, फिर मैं भी आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना। आई फ्लू भी फैल रहा है और फीवर भी चल रहा है, बादल चल रहा है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अभी। और ये मौसम ऐसा होता है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार होता ही होता है, और जब एक इंसान बीमार हो जाता है ना घर में, तो फिर वो सभी लोग होने लग जाते हैं। तो अभी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी सच्ची में। इस टाइम पे कुछ काम करने का मन नहीं था। बहुत गर्मी हो रही है, पर नहीं बन पा रही अकेली। तो साड़ी मैंने पहनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ रील्स भी बना ही लेती हूँ, और धीरे धीरे करके फिर ये सारी ज्वेलरी वगैरह भी मैं पहनने लग गई। पहले मैंने नहीं पहनी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ अच्छा ही लगना चाहिए, यूनिक भी लगना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी भी अपनी पहन ली थी। एक रील बनाने के लिए ऊपर गई तो हालत ख़राब हो गई भाई, वो भी ठीक से नहीं बन पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी, मन ही नहीं करेगा कि आप कोई रील भी शूट कर पाओ या कोई वीडियो बना पाओ ऊपर छत पे जाके। हालांकि धूप इतनी तेज़ नहीं होती है, लेकिन उमस जो होती है ना, उसके कारण घबराहट होने लग जाती है मुझे। तो मैं फटाफट से नीचे आ गई, क्योंकि ये तो नहीं गए थे, ये बिजी थे, इसलिए मैं अकेली ही गई थी। ये मैंने खीर बना दी है, फ्रूट्स कट कर दिए, इनको जो खाना होगा वो खा लेंगे। बस मैंने यही बनाया, कुछ नहीं बनाया। मैंने कुछ नहीं खाया दोस्तों, बस एक बनाना खाया है और 2 मैंने आलू बुखारा खाया है। खीर नहीं खाने का मन कर रहा मेरा, मुझे खीर ज़्यादा पसंद नहीं आती है, इनकी वजह से मैंने बना ली थोड़ी सी। और अभी 2 बज रहे हैं। मैं इस रूम में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि उस वाले रूम में ये मुझे आने नहीं दे रहा है, कुछ काम कर रहे हैं अपना।
मैं यहाँ पे बैठ गई और मेरे को लेटने की ज़रूरत है, मैं लेटूँगी क्योंकि इस वाले बेड पे सामान फैला है और इस वाले रूम में ये अपना काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठ गई, फिर मैं सोचा ये बैठ के, गर्मी बहुत हो रही है ना इसलिए, तो भी वो बस कुछ नहीं खाया मैंने, यही खाया। कुछ रील्स बना ली है मैंने। अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, कुछ काम करती हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मन कर रहा है साड़ी को चेंज कर लूँ। ये बुक्स आपको पीछे दिख रही होगी ना, ये कुछ लोग तो कमेंट करेंगे पक्का, ये बुक्स इनकी है, ठीक है। ये वाला जो रूम है ना, मतलब ज़्यादातर सामान इन्हीं का ही है इसमें, मैं तो कभी कभार आती हूँ उसमें। चलिए मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ यार, मेरा से नहीं बैठा जा रहा। आ जाऊँ। मैं बहुत देर से उस रूम में बैठी थी क्योंकि यहाँ पे ये अपना किसी से बात कर रही थी, तो मैं डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती थी और मुझसे लेटे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। हालांकि फास्ट में सोती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं लेटी थी क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना कि मतलब खड़े होते या बैठे नहीं बन रहा था, तो मुझे लेटना ही था। तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं बनाना वगैरह खा करके थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई हूँ कि जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो अभी हो गया है इवनिंग टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन में और जो साड़ी है ना उसको मैंने 3 बार पहना है। मतलब पहले मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया था तो मतलब जो पल्ले में पहनती हूँ उल्टे पल्ले में, उसमें साड़ी पहनी, फिर मैंने सीधे पल्ले में साड़ी पहनी, फिर मैंने उल्टे पल्ले में साड़ी पहनी क्योंकि रील बनाने के लिए सीधे पल्ले में साड़ी पहनी थी, सीधे पल्ले में काम नहीं होता है, तो बस इस तरीके से। और यहाँ मैंने मलाई रख दी है घी बनने के लिए। यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ही बर्तन है। ये अभी हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह खाए थे वो हो गए थे, चाय पानी के थे, ऐसे एक्स्ट्रा बर्तन थोड़े से हो गए थे। बिना खाना बनाए देख सकते हो आप कितने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो बस यहाँ पे बर्तन भी मैं क्लीन कर देती हूँ। बहुत दिन से मलाई रखी हुई थी, स्मेल आने लग जाती है, तो मैंने सोचा मैं घी बना के रख देती हूँ। कुछ रील्स भी बना ली मैंने। अब मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। आज मैं दही नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है। इनको खाना होगा तो दही रखा है, मैं इनके लिए 1 कटोरी में रायता बना दूंगी, बट मैं नहीं खाऊंगी। मैं बना रही हूँ आलू, पहले मैं आलू की सब्जी बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि बैंगन भी रखे हैं तो डाल ही देती हूँ बैंगन भी मैं। तो बस आलू बैंगन की सब्जी बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। मंडे में हम लोग, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप सावन के महीने में प्याज लहसुन खा लेते हो। तो देखिए, हम नवरात्रों में 9 दिन नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, लेकिन सावन के महीने में जिस दिन हमारा फास्ट होता है, जैसे मंडे को आज मेरा फास्ट है, फास्ट कोई भी हो, चाहे मंडे का हो या कोई भी फास्ट हो, मैं फास्ट वाले दिन घर में प्याज लहसुन का कुछ भी नहीं बनाती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड खाना खाएं या ना खाएं। आज तो उनका भी फास्ट है, तो सीधी सी बात है कि नहीं बनता है प्याज लहसुन का खाना। लेकिन 2 महीने का सावन है और इतना ज़्यादा वो परहेज करना प्याज लहसुन से नहीं हो पाता है हम लोगों के लिए। कभी बाहर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, तो फिर वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम घर पे रहें, मतलब मेरे आपको पता है कितनी भागम दौड़ हो जाती है कभी कभी, तो मैं इतना नियम पालन नहीं पालती हूँ। पहली बात, जिस दिन मेरा फास्ट होता है वो मेरा नियम है कि उस दिन मैं घर में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ, और हस्बैंड जी भी नहीं खाते हैं। फिर जिस दिन मेरा अकेला खुद का भी फास्ट होता है तो फिर वो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि बनता ही नहीं है, सादा ही खाना बनता है। तो बिना प्याज लहसुन की ही मैं ये आलू बैंगन बना रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, देखिए अपना अपना सबका वो है, कुछ लोग नहीं खाते होंगे, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिसमें पड़ता ही पड़ता है, मतलब लहसुन ना भी डालूं तो प्याज तो पड़ता है। जैसे छोला हो गया, राजमा हो गया, तो ये सारी चीज़ें। और सावन के महीने में हमारे यहाँ पे तो कढ़ी बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनाते हैं, कढ़ी नहीं खाते हैं, तो मैंने नहीं बनाई। चलो ठीक है, लेकिन कढ़ी के बिना रह लेंगे, लेकिन प्याज लहसुन, प्याज तो मतलब वो सैलेड में भी आ जाता है, कभी बाहर खाना खाने जा रहे हैं कहीं भी, तो नहीं हो पाता इतना ज़्यादा है। और बस यही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट कर देते हैं, हर मंडे में करते हैं, तो सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो अभी बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्जी, जो कि बिल्कुल सादा रहेगी। आज तो टमाटर भी नहीं है, टमाटर तो 250 रुपये किलो हो गए हैं। कल ही सब्जियाँ लेके आए बट टमाटर लेके नहीं आए, मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि यार 2-3 टमाटर आते हैं, उसमें से 1-2 टमाटर खराब निकल जाते हैं, फालतू पैसे चले जाते हैं। तो अभी नींबू है मेरे पास में, नींबू है, आमचूर पाउडर है, तो मैं उसी का यूज़ करके बना लूँगी। तो यहाँ पे घी बन रहा है,
ऑलमोस्ट बन ही गया, बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको छान दूँगी और मैं कुकर में सब्जी बनाऊँगी, बहुत थोड़ी सी बनाऊँगी मैं। ये ख़राब निकल गया बैंगन, देखा। सब्जियाँ भी ना भी इस टाइम में बिल्कुल सही नहीं आ रही है, बहुत ख़राब सब्जियाँ आ रही हैं। तो जो कुछ मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया, और अपना अपना सबका श्रद्धा होती है, देखिए, है ना, व्रत रखने में, या जैसे वो रखना चाहते हैं, जैसे उन पे बनता है वैसे। तो मैं जितना कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। और क्योंकि मेरे साथ ही बहुत सारी टेंशन होती है, मुझे भी मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, तो मैं ऐसे मतलब बिना नमक या बिना उसके नहीं मैं रह पाती हूँ। मैं शुरू से नहीं रह पाती हूँ, जब मतलब बॉडी के अंदर नमक नहीं जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। और भगवान जी ये नहीं कहते कि आप बिना नमक के व्रत रखो या ऐसा रखो या वैसा रखो, जितनी श्रद्धा हो, जितना आपका मन करे, जितना आप पे बने, उतना पुण्य धर्म करो, उतना आप व्रत वगैरह करो। अगर इंसान पे बन ही नहीं रहा है, वो बीमार है, फिर भी व्रत रखे जाए तो कोई मतलब नहीं है। अंदर से आपका मन खराब है, अगर आपको खुशी हो रही है उस चीज़ से, उसी चीज़ को करना चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है, और यही सोच के मैं जिस तरीके से मुझ पे बनता है, जैसा हमारे यहाँ पे होता है, मैं देखती आई हूँ वैसे मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी भी छोंक दी है कुकर में, एक साइड घी बन रहा है, और बस हाथों हाथ में आटा भी लगा लूँगी, और थोड़ा सा मैं इनके लिए रायता भी बना के रख दूँगी, क्योंकि इनको तो रायता अच्छा लगता है। गर्मी भी हो रही है, बट मेरी तो गला ख़राब है, इसलिए मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी। और सच में दोस्तों यार, बिना टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ इसलिए आपको बता पा रही हूँ। इतनी फटाफट बनाई थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, फटाफट सारी चीज़ें डाल दी, बना दी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पे जो घी है वो बन चुका है, इसको मैं छान देती हूँ, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो वो छानने में नहीं आता है, और मैं इस तरह से छलनी से ही इसको छान देती हूँ जल्दी से। और ये जो इसका निकलता है, इसको या तो मैं गाय को दे देती हूँ, और जब कभी अच्छा होता है, ऐसे कम दिन की मलाई होती है, तो उसको मैं खा भी लेती हूँ चीनी ऐड करके या कुछ भी बना करके खोए का। बट ये काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा स्मेल या कड़वाहट आ जाती है इसके मावे में, तो फिर इसको मैं गाय को डाल देती हूँ। तो ये देखिए इतना घी निकल के आ चुका है, और ये घी बहुत ही फ्रेश होता है, बहुत अच्छा होता है, घर का घी होता है। मैं तो मलाई से घी बनाती हूँ, आपको पता ही है। सब्जी बन चुकी है, देखिए मैंने आलू को थोड़ा हल्का सा मैश कर दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से घुटा हुआ आलू। और ये मैंने यहाँ पे रायता भी बना के तैयार कर दिया, सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी है, इनके लिए बनाया बस। उसमें डाल दूँगी हरा धनिया, इसमें अभी अमचूर पाउडर भी ऐड करूँगी मैं, पाउडर ये। तो बस अब यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठे, जो कि शुद्ध घी के पराठे मैं बना रही हूँ। तो रायता है, सब्जी है, सुबह की खीर है, ये खा लेंगे क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी खीर, तो बस इनका ये डिनर हो जाएगा। बर्तन क्लीन हो गए, ये गाय को डाल देना है, और बस ये थोड़ा सा 2-3 बर्तन और रह गए हैं, तो उनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। पूरा किचन क्लीन हो गया है, क्योंकि अगर रात को कर दो तो सही रहता है, नहीं तो सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है फिर। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, मैंने खाना खा लिया था गाइस, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैंने मेडिसिन ले ली, तो अभी मैं रेस्ट करूँगी, आपसे मॉर्निंग में मिलूँगी। गुड नाइट।